हेलो फ्रेंड्स, जो आप व्याकरण की सीरीज देख रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। उम्मीद करते हैं जो हमारे वीडियो हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आपके समझ में उनमें से 5% भी आता है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार उसे देखें। उम्मीद करते हैं कि आपके और भी अधिक मैं कोशिश करूंगा कि उसे विस्तार से समझाऊं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले हमें ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, यानी जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उनमें से पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो है हमारे याद अब तक हो गए होंगे, मतलब आपके याद हो गए होंगे। तो इससे आगे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे जिसमें इनका बहुत अधिक ज्यादा प्रयोग होता है और इनसे ही हम उसे जान सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारे ये पहला वर्ग होता है, यानी ये वाला। नियम बहुत सारे हैं व्यंजन संधि के, तो एक एक करके हम उसे विस्तार पूर्वक जानेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अच्छे से आएगा। सबसे पहले जो हमारे पहले वर्ग होते हैं, यानी कै, चे और टे और ते और पे, यानी ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पहला वर्ग हमारा होता है। अब इसका परिवर्तन किस में होता है, यानी पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो जाता है, यानी इसका परिवर्तन इसमें हो जाता है। पहला जो हमारा नियम है, इसका जो पहला नियम है वो पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो जाता है। देखते हैं उदाहरणों से आपकी समझ में कैसे आएगा। यानी पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, जो नियम नंबर 1 है, पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन। देखते हैं, जैसे वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, हमने ये लिखा। सबसे पहली जो व्यंजन संधि की हमारी जो मोटी मोटी यानी पहचान होती है, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इस वाले जो वर्ण में होता है वो हलंत लगा हुआ होता है। हलंत का मतलब कि वो आधा, यानी ये जो हमारा व्यंजन है वो आधा है। उसी प्रकार से देखते हैं हमारे नियम नंबर 1 इसमें कैसे फॉलो होता है। तो के और इधर क्या है, ई, ठीक है, यानी वाक प्लस ईस, यानी इस वाले वर्ण का इसी वर्ग के तीसरे वाले में परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ क्या है, कै, ये हमारे पहले वर्ग का है कै, और इसका तीसरे में परिवर्तन होएगा तो क्या बनेगा, गै, ठीक है। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो क्या बन जाएगा, वागीस, ठीक है। ये नियम नंबर पहला है कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं एक उदाहरण से, जैसे दिक प्लस अंबर। देखते हैं दिक प्लस अंबर, हम इसे देखते हैं दिक प्लस अंबर। अब देखते हैं इसी प्रकार से इसमें क्या है, कै, इसमें क्या है, कै है, तो कै का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, गै बनेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, दिगंबर, क्या बन जाएगा, दिगंबर, ठीक है। ये इस प्रकार से पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो ये नियम नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। यानी पहले यह जो हमारा जो पहला वर्ण है, ये वाले जो पहली हमारी तीसरे वर्ण का, यानी अगर च आएगा तो जय हो जाएगा, ट आएगा तो ड़ हो जाएगा, और ट आएगा तो द हो जाएगा, यानी उसी वर्ग का तीसरे वाले में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा नियम नंबर 1 था। अब देखते हैं आगे नियम नंबर 2, यानी हमारे जो नियम नंबर 2 है उसमें तय के लिए कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। तो तय के लिए जो विशेष नियम है उनको देखेंगे हम
कि तय किस प्रकार से बदलता है व्यंजन संधि में। देखते हैं, यदि तय यानी ये वाला हमारा जो तय है, यदि इसके बाद में, यदि किसी शब्द को तोड़ने के बाद में वहां पे तय आता है, यदि किसी शब्द को तोड़ने के बाद में वहां पर तय आता है, तो उसका या उसका प्लस यानी तोड़ने के इधर, एक तो इधर वाला हो गया, उसके यहाँ पे तय आ रहा है, और उसमें जो प्लस यानी दूसरा वाला जो वर्ण का पहले वाला वर्ण होगा, यानी दूसरा शब्द जो हम तोड़ेंगे उसका पहला वर्ण होगा, उसमें यदि च है आगे या छ है, यानी किसी वर्ण की संधि को तोड़ने पर, यानी संधि को यदि हम तोड़ेंगे उसमें, तो इधर तय आ रहा है, या अगर आगे उसके च या छ है तो उसमें हमारा परिवर्तन हो जाता है च में। ठीक है, यदि तय के आगे च और छ आए, सीधा सीधा नियम है कि यदि तय के आगे च और छ आए तो उसका परिवर्तन च में हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब यहाँ पे क्या है तय, यहाँ पे क्या है च, तो तय और च, तय के आगे च आ गया, यानी इसे देखते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे हम यहाँ से, यानी तय के आगे क्या आ रहा है च, यानी तय और च का मेल होगा, यहाँ पे तय और च का मेल होगा, तो यदि तय के आगे च आएगा तो बनेगा, तो क्या बन जाएगा इसका उच्चारण। ठीक है, इसका बन जाएगा हमारा उच्चारण। तय के आगे यदि च आएगा तो उसका उच्चारण, यानी इस प्रकार से च आधा हमारा बन जाता है। और इस उदाहरण में आपने देखा कि इसमें उच्चारण किस प्रकार से बन रहा है। एक और देखते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र, तो इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें तय, तय के आगे कौन सा आया, तय के आगे आया हमारा छ, तो जब तय के आगे छ आएगा तो क्या बन जाएगा, यानी तय की जगह हम आधा च रखेंगे, क्योंकि यहाँ से नियम ये नंबर दूसरा है, तय का नियम लगा हुआ है यहाँ पे। यदि तय के आगे च या छ आए तो वहां पर च बन जाता है, तो यहाँ पे तय, यहाँ पे च आया था, यहाँ पे छ आया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बन गया सच्छात्र। ठीक है, तो तय के आगे यदि छ आए तो वहां पे च हो जाता है आधा। ठीक है, ऐसे ही यदि तय के आगे च आए तो भी आधा च बन जाता है। ये तय का नियम नंबर 1 था। अब देखते हैं और अन्य नियम देखते हैं तय के। तय का नियम नंबर 2, तय का नियम नंबर 2 है कि यदि तय के आगे, यदि तय का जोड़, यानी तय के आगे, ठीक है, यदि तय के आगे ज और झ हो, तो यदि तय के आगे ज और झंडा यानी झंडा हो तो उसका क्या बनता है, जय बन जाता है। ठीक है, यदि तय का मेल, यदि तय का मेल ज और झ से हो रहा है, यदि तय का मेल ज और झ से हो रहा है तो आधा जय बन जाता है। किस प्रकार से देखते हैं हम, जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, यानी यहाँ पे क्या है तय, यहाँ पे हमारा तय है और यहाँ पे हमारा जय है, तो तय का मेल जैसे हुआ तो क्या बन जाएगा, उसकी जगह आधा जय आ जाएगा, तो नियम नंबर 2 से ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा सज्जन। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी तय के आगे यदि ज आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा सज्जन, यानी वो आधा जय बन जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे उत प्लस झटिका, उत प्लस झटिका, ये तय के बाद में ज है, तय के बाद में, यानी तय के बाद में झंडा, यानी तय का मेल यदि झ से होगा तो क्या बनेगा उच्च झटिका, तो यहाँ पे हम ज बना देंगे और उसी प्रकार से हम ऐसे इसे
लिख देंगे। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2 आपके तय का समझ में आया होगा। ठीक है, यदि तय के बाद ज आए या झ आए तो वहां पर आधा ज हो जाता है। ये नियम नंबर 2 था। ठीक है, और अन्य नियम देखते हैं तय के। अब देखते हैं, जैसे यदि तय के बाद यदि तय आए, यदि तय के बाद यदि तय आता है और ये आता है रे, यदि तय के बाद तय आता है और ये आता है तो हम इसमें किसका परिवर्तन करेंगे? तो इन दोनों का परिवर्तन करके हो जाता है तय और ड। ठीक है, यदि तय के बाद यदि तय का मेल तय और ड से हो रहा है तो तय और ड उसमें बन जाएगा। ठीक है, यदि तय का मेल तय से है तो तय बन जाएगा और यदि ड से है तो आधा ड बन जाएगा। देखते हैं हम उदाहरणों से कि किस प्रकार से ये नियम फॉलो होता है, यानी ये कैसे बन जाता है। देखते हैं, जैसे उत प्लस डयन, उत प्लस डयन यानी तय का मेल ड से, तय का मेल ड से यानी तय का मेल तय ड से हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ तय का मेल जो है हमारे, यानी इसका मेल हम इससे करेंगे, तय का मेल ड से करेंगे तो क्या बन जाएगा? उड्डयन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उड्डयन। ठीक है, ये हलंत होता है, इसका मतलब होता है कोई वर्ण आधा हो जाता है, यानी यहाँ पे आधा ही हो रहा है। यानी तय आएगा तो ये तय आधा हो जाएगा और अगर आएगा तो ड आधा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे और हैं बहुत सारे उदाहरण, तो आप इसमें से समझ में आएगा। तत्पीका है इस प्रकार से और उदाहरण है, तो इसमें देख सकते हैं आप। तो नियम समझना है, उदाहरण बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन हमें नियम जानना है। अब इसके बाद में देखते हैं, यदि तय का मेल लय से होता है, नियम नंबर अगला यानी 4, ये नियम नंबर 4 है। यदि तय का मेल लय से होता है तो क्या बनता है? आधा लय। यदि तय का मेल लय से बनता है तो वहां पे क्या बन जाता है? हमारा आधा लय बनता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, तत्व प्लस लीन, तत्व प्लस लीन। यदि तय का मेल लय से हुआ, तय का मेल लय से हुआ, ठीक है, ये समझ में आया। तय का मेल लय से तो क्या बनेगा? आधा लय। तय का मेल यदि लय से होगा तो क्या बनेगा? आधा लय बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका? तल्लीन। क्या बन जाएगा? तल्लीन। ठीक है, यानी ये जो है हमारा, ये वाला लय जो है आधा हो जाता है, तय की जगह हमारा ये वाला लय आ जाता है। यानी तय का मेल यदि लय से होता है तो आधा लय बन जाता है। तो ये कुछ तय के नियम चल रहे हैं, तो तय के नियम हमें याद करने हैं। उसके बाद में देखते हैं, यदि तय के बाद आधा से, यानी तय का मेल यदि हम आधे से सरजम वाले से या पूरे से, ठीक है, यदि तय का मेल आधे से या पूरे से होगा तो आधे से का च बन जाएगा और पूरे से का छ बन जाएगा। ठीक है, यदि तय का मेल आधे से बनेगा तो च बन जाएगा और यदि से बनेगा तो छ बन जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से ये बन जाता है। देखते हैं दूसरा उदाहरण इसमें से, जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। ठीक है, उत प्लस श्वास यानी तय का मेल किससे है? आधे से है। तय का मेल आधे से तो क्या बन जाएगा?
उच्छ्वास, क्या बनेगा? उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास। ठीक है, क्या बना? उच्छ्वास। यानी इस प्रकार से हमारा उच्छ्वास, यानी च की जगह छ, उच्छ्वास इस प्रकार से बनेगा, यानी उच्छ्वास बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं उसके आगे और देखते हैं इसका एक नियम। यदि जैसे सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ठीक है। अब यहाँ पे तय का मेल पूरे से है, ऐसे तो नहीं है, तो कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। यदि तय का मेल आधे से ना हो, पूरे से हो, तो क्या आएगा? देखते हैं हम इसमें। सत यानी क्या बनेगा? सच्छात्र। क्या बनेगा? सच्छात्र, सच्छात्र। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी तय का मेल यदि से हो या आधे से हो या पूरे से। अब देखते हैं अगला नियम तय का क्या कहता है। तय के नियम बहुत सारे हैं, उसमें बस थोड़ा सा देखना है। यदि आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आता चला जाएगा। रटे ना उनको, देख के उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी उसमें कैसे परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अगला नियम हमारा। यदि तय के बाद यदि तय के बाद है, यदि तय के बाद है हो तो क्या होगा? यदि तय के बाद है हो तो क्या होगा? तो तय का द बन जाएगा और है का ध बन जाएगा। ठीक है, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद कोई द आ रहा है, यदि तय के बाद है से है या तय के बाद द है, तय के बाद है या तय के बाद द है, तो उनका किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा देखते हैं यहाँ पे उत प्लस हार, उत प्लस हार, उत प्लस हार। यहाँ पर देखें, तय का परिवर्तन द में होगा, है का परिवर्तन ध में होगा। ठीक है, ये दो चीजें हमारे देखते हैं यहाँ पे। तय का परिवर्तन द में और का परिवर्तन ध में, तो क्या बन जाएगा? उद्धार। क्या बन जाएगा? उद्धार। इस प्रकार से इसका उद्धार बन जाता है, यानी तय का परिवर्तन द में और है का परिवर्तन ध में हो जाता है। उसी प्रकार से एक और ये अगला नियम हमारा कहता है, यदि ये आपके तय के नियम आपके समझ में आए होंगे, यदि नहीं आए हैं तो दोबारा से देखें वीडियो, जब तक आपकी समझ में ना आए देखते रहें। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे एक दो बार तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। बहुत सारी संध्या होती है, कहाँ तक रटेंगे, तो इसलिए हम उसका नियम याद करें कि इसके बाद में क्या होगा, कि इसके बाद में क्या होगा, उसका हम नियम जानेंगे। यदि नियम हम जानते हैं तो कोई सा भी शब्द दे दें, हम आसानी से उसकी संधि बना सकते हैं। यदि पहला वर्ण इसमें से क, च, ट, त, प, यदि पहले वर्ग का कोई वर्ण है, यदि पहले वर्ग का कोई वर्ण है तो उसके बाद में न है या मैं है, उसके बाद में न है या मैं है। ठीक है, इन दोनों में से यदि पहले वर्ण के बाद में यदि न आता है, यहाँ से देखेंगे ये हमारा पहला वर्ण है सारा, यानी जो हमारी पहली लाइन है, पहली पंक्ति वाली क, च, ट, त, प, ये जो हमारे सारे, ये जो है हमारे पहले वर्ण में आते हैं ये वाले। यदि पहले वर्ण के बाद में यदि न हो या मैं हो तब क्या होगा? यदि पहले वर्ण के ये जो हमारे व्यंजन हैं, यदि इनके बाद में न हो या मैं हो तब क्या होगा? तो उसमें उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे वाक प्लस मैं, जैसे वाक प्लस मैं, ठीक है, वाक प्लस मैं,
अब देखेंगे यहाँ पे वाक प्लस में, यानी कि ये क्या है हमारा, ये जो क है हमारा, ये हमारे पहले वर्ग होता है जो हमारे 5 वर्ग होते हैं इस स्पर्श व्यंजन में, ये हमारा जो क है ये पहले वर्ग का है। क जो है वो पहले वर्ग का है, और उसके आगे क्या है, उसके आगे मैं भी है। ठीक है, उसके आगे मैं भी है। तो जब उसके आगे मैं है, यानी क के आगे मैं है, तो इस वाले वर्ग का, यानी ये जो हमारा पहला वाला है, ये जो हमारा क, ये जो हमारा क है, इस वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ठीक है, इस वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखें, वा और 5वां वर्ण, यानी क की जगह क्या आ जाएगा, 5वां वर्ण, इस प्रकार से लिखेंगे और इसे ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वार में। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे एक और है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जब हम जगत प्लस नाथ कहेंगे, देखिए तय वर्ग पहले वर्ण का है, यानी पहले वर्ग में आता है तय वर्ण हमारा। यदि तय वर्ग पहले वर्ण में आता है और उसके बाद में ये 5वां वर्ण भी आ रहा है, यानी न आ रहा है, जब इसमें ये आ रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी उसी वर्ग का लास्ट वाला वर्ण बन जाता है। और बनता कैसा है, आधा, यानी उसी वर्ग का आधा वर्ण बन जाता है, यानी से ये भी आधा है वार्ड में। अब देखते हैं इसमें, जैसे जगत प्लस नाथ बन जाएगा हमारा क्या, जगन्नाथ। ठीक है, ये न कहाँ से आया, पता लग गया, क्योंकि इसमें 5वां वर्ण जो है वो न है, और पहला वर्ण यदि इसमें पहले वर्ण का तय है तो वो अपने ही वर्ग के, यानी इधर को अपनी ही वर्ग के, यानी अपनी लाइन के 5वें वर्ण में बदल गया है, यानी तय जो है वो न में हमारा बदल गया है। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, जगन्नाथ। ठीक है, अगला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। अगला नियम है, यदि छह छत्रीय आप जानते हैं, इसमें दूसरा वर्ण है। यदि छह से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, यदि 6 से पहले कोई स्वर हो, यानी तोड़ शब्द के तोड़ने पर बाद में 6 आए और पहले कोई स्वर हो, यदि 6 से पहले कोई स्वर हो तो क्या होगा, देखते हैं इसमें। तो यदि 6 से पहले च हो, तो यदि 6 से पहले च वर्ग, अब उसके देखते हैं च वर्ग, तो क्या होगा, तो च वर्ग में बदल जाता है। यदि 6 से पहले कोई स्वर हो, 6 से पहले यदि कोई स्वर हो तो वो च में बदल जाता है। यदि 6 से पहले कोई स्वर हो तो वो च में बदल जाता है। देखते हैं कैसे, जैसे अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6, इससे पहले क्या है, न पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की ऊ, तो 6 से पहले क्या हुआ, ऊ हुआ। जब 6 से पहले कहीं स्वर आता है तो वो आधे च में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा इसका, अनुच्छेद। ठीक है, यदि 6 से पहले कोई स्वर आता है तो वहां पे च में बदल जाता है, तो वो बन जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। ये आपकी यदि समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखें वीडियो को, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप इसे बार बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा।
यदि एक बार ऐसा भी लगता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, उस वीडियो को फिर देखिए, और तब आपकी जब उसे देखेंगे 1-2 बार वीडियो को, तो आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। यदि न एक वर्ण होता है, यानी न ये वाला जो हमारा अनुनासिक के वर्ण होता है, 5वां वर्ण, यदि न के बाद यदि ऋषि, यदि रेपरिसी, रेपरिसी जो ये वाला होता है रेपरिसी, यदि रेपरिसी के आगे न आता है, यदि रेपरिसी के आगे न आता है, या रे आता है, या से आता है, तो उन सभी का ण बन जाता है। ठीक है, यदि रे पे ऋषि के बाद में न आता है, तो रे से आओ या न आओ या रे आओ या से आओ, तो उन सभी का ण बन जाता है। यदि रे पे ऋषि के बाद न आए, रे आए, से आए, तो इन सभी का ण बन जाता है। ठीक है, ये देखते हैं किस प्रकार से। जैसे री यानी रेपरिसी प्लस न, तो रेपरिसी के बाद में न आया हुआ है, ये यहीं पर देख सकते हैं, रेपरिसी के बाद में न आया हुआ है। यदि ऋषि के बाद में न आए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, न की जगह ण बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ऋण, ठीक है, तो न की जगह ण इसमें बन जाता है। यदि रेपरिसी के बाद में यदि न ण ये से वर्ण हमारे आते हैं, तो हमारा ये न का नियम है कि यदि ऋषि के बाद में ये सब आता है, तो उसका ण बन जाता है। जैसे फिर प्लस मान, फिर प्लस मान यानी रे के बाद में आ रहा है, फिर प्लस मान यानी रे के बाद में आया है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका भी हमारा क्या बन जाएगा, फिरमान। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, फिरमान, यानी न की जगह क्या आया, न की जगह ण इसमें आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और अगला नियम। अगला नियम है, यदि पहले ए या आ न हो, तो से का स बन जाता है। यदि से पहले ए या आ, यदि से से पहले, यदि से पहले, यानी इधर को से पहले यदि ए या आ न हो और कोई स्वर हो, यानी से पहले ए या आ न हो, कोई और स्वर हो, जैसे, तो क्या बनता है, से बन जाता है, यानी पेट चिरा से। ठीक है, यहाँ पे इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे सु प्लस समा, सु प्लस समा, यानी से पहले, ठीक है, से पहले क्या है, उ, से पहले क्या है, उ। जब से पहले उ है, तो क्या बन जाएगा, इसका पेट चिरा से बन जाएगा। यदि से पहले उ है, यानी ए और आ नहीं होना चाहिए, यदि से पहले हुआ, तो क्या बन जाएगा, इसका पेट चिरा से, तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा सुषुमा। ठीक है, ये से का नियम है। यदि से पहले ए या आ नहीं है और कोई स्वर है, तो उसका पेट चिरा से बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नियम। यदि मैं के आगे, यदि मैं के आगे, यदि कै से लेकर मैं तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे 25 वर्ण हैं, इनमें है कोई सा, तो उनमें फिर क्या बन जाएगा, उसका यानी अंग के बिंदु बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम अनुस्वार, वो अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, यदि मैं के बाद में कै से लेके मैं तक कोई भी व्यंजन है, तो उसका अनुस्वार बन जाता है।
ठीक है। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से बनना है। सम प्लस सम प्लस कलन, यानी मैं का मेल किससे है, कैसे। यदि मैं का मेल कैसे है तो अंक की बिंदी बन जाएगी, यानी वो बन जाएगा हमारा जो अनुस्वार होता है, तो ये बन जाएगा हमारा संकलन। ठीक है, संकलन, ये हमारा बन गया संकलन। यानी कि मैं से बाद में यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वर्ण आता है तो ये अनुस्वार में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा संकलन, यानी ये वाला। जैसे अब अगला नंबर देखते हैं। यदि मैं के बाद भी मैं हो, यदि मैं के बाद भी मैं हो तो क्या होगा। यदि मैं का ही मेल मैं से हो तो क्या होगा, तो मैं बन जाएगा आधा। ठीक है, यदि मैं और मैं यानी दोनों तरफ मैं ही आ रहे हैं तब क्या होगा, तो आधा मैं बन जाएगा। जैसे सम प्लस मान, सम प्लस मान, यानी यहाँ भी मैं है और यहाँ भी मैं है। ठीक है, ये दोनों हमारे मैं ही हैं, यानी मैं और मैं यदि दोनों, यानी यहाँ पे मैं है यहाँ पे मैं है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो वहाँ पे आधा मैं बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा सम्मान। ठीक है, यदि दोनों तरफ मैं ही है तो आधा मैं बन जाता है। अब देखते हैं इसके बाद में, यदि मैं का मेल, यदि मैं का मेल यानी इनसे अलग जो व्यंजन है, इनसे अलग जो व्यंजन है, जैसे ये वैरल है, ये वैरल, ये है, या स है, वो सारे हैं, तो उनका जो है जैसे स है, ये वाला स है, तो उसमें हमारा या है, तो यदि मैं के बाद में इनका मेल होता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यदि मैं का मेल इनके साथ में है, यानी इधर ये आ रहा है, वह आ रहा है, रह आ रहा है, इनमें से कोई सा है, तो वहाँ पर हमारा अनुस्वार बन जाता है। जैसे हमारा, जैसे सम, जैसे सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक, यानी मैं के बाद में र। ठीक है, यदि मैं के बाद में र आ रहा है, मैं के बाद यदि र आएगा तो वहां पर हमारा अनुस्वार आता है। जैसे इसका क्या बन जाएगा, संरक्षक। ठीक है, संरक्षक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये व्यंजन संधि आपके समझ में आई होगी। यदि आपके समझ में नहीं आते दोबारा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। जय हिंद, जय भारत।